आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिन नए संकट पैदा हो रहे हैं। कहीं युद्ध, कहीं ऊर्जा संकट तो कहीं आर्थिक अस्थिरता। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत सिर्फ हालात देख रहा है या खेल को अपने हिसाब से बदल भी रहा है। नई दिल्ली में हुए राजदूतों और उच्चायुक्तों के सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ संकेत दिया कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक मंच का सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत का दुनिया से जुड़ाव अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है, लेकिन सवाल ये है क्या ये जुड़ाव सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर भी असर दिख रहा है। जवाब मिलता है भारत की बदलती रणनीति से, जहां हर कदम पर राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखा जा रहा है। भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वो कूटनीति हो, व्यापार हो या सुरक्षा। अब इस कूटनीति को समझने के लिए हमें एक बड़ा उदाहरण देखना होगा। यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का फैसला ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का बड़ा बदलाव है और यहाँ भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। सोचिए, यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अगर ज्यादा स्वतंत्र होकर तेल उत्पादन और सप्लाई करना चाहता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जवाब है भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश को। भारत पहले से ही यूएई के साथ मजबूत रिश्ते बना चुका है और यही वजह है कि इस फैसले से पहले ही भारत ने अपनी चाल चल दी थी। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे सिर्फ औपचारिकता नहीं थे, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है या खुद मौके बना भी रहा है। दरअसल भारत की रणनीति अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो चुकी है। यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत करना, एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करना और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मजबूत करना, ये सब संकेत देते हैं कि भारत आने वाले समय की तैयारी अभी से कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ओपेक कमजोर होता है तो भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को ज्यादा ताकत मिलेगी। लेकिन यहाँ भी भारत एक कदम आगे है, क्योंकि उसने पहले ही अपने प्रमुख सप्लायर के साथ मजबूत कनेक्शन बना लिए हैं। यानी जब बाकी देश विकल्प तलाशेंगे तब भारत पहले से तैयार रहेगा। अब यहाँ एक और बात निकल कर सामने आती है कि क्या ये सब भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में ले जा रहा है या सिर्फ एक रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश है। सच्चाई यह है कि आज भारत विश्व मित्र की भूमिका में खुद को स्थापित कर रहा है। एक तरफ वो पश्चिम एशिया के संकट को संभाल रहा है, दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और तीसरी तरफ अपने राजनयिक नेटवर्क को और मजबूत बना रहा है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। दुनिया की ये अस्थिरता कब तक चलेगी और भारत इसमें कितनी देर तक संतुलन बनाए रख पाएगा, यही आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी भारत की कूटनीति ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।